नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज खरगोन और टीकमगढ़ विदिशा जिले में ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण किया। खरगोन में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक रवि जोशी और कलेक्टर अनुग्रहा पी मौजूद रहीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे। चारों तरफ से तत्काल ऑक्सीजन चाहिए की ही आवाज आती थी। ऑक्सीजन का मतलब था जिंदगी और देर होने का मतलब था जीवन लीला की समाप्ति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि उन्हें खुशी है कि मध्य प्रदेश में 190 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की जा रही है। 68 प्लांट स्थापित हो चुके हैं और 65 में ऑक्सीजन का उत्पादन भी शुरू हो गया। सीएम ने कहा 30 सितंबर तक बाकी सभी ऑक्सीजन प्लांट्स भी एक्टिव कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश अब ऑक्सीजन में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को मध्य प्रदेश में रोकने के लिए सरकार कटिबद्ध है। सरकार की पहले कोशिश होगी लहर आए ही नहीं, अगर आ भी जाए तो मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीएम ने कहा स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल एजुकेशन विभाग की ओर से पर्याप्त आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं। मुझे कहते हो खुशी है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में 190 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना की जा रही है। अब जहां एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं था पहले, वहां 190 हम लगा रहे हैं। कई लग चुके हैं, उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। 68 प्लांट हमारे स्थापित हो गए, 65 में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया और हमारा संकल्प है 30 सितंबर तक बाकी सभी ऑक्सीजन प्लांट भी 190 क्रियाशील कर दिए जाएंगे। दिल्ली में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर सीएम शिवराज ने निशाना साधा है। सीएम ने कहा कांग्रेस के पास अस्तित्व और विचारधारा नहीं है, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बना पा रही। सीएम ने कहा कि परिवार मोह में दिशा भ्रष्ट हो गई है। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कांग्रेस तो ऐसी नाव हो गई है जो खुद तो डूबेगी, जो उसमें बैठेगा वो भी डूबेगा। आजकल मैडम को विपक्षी एकता याद आ रही है, जब कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, ना अस्तित्व है, ना विचार है, ना धारा है। अध्यक्ष तो कांग्रेस अपना बना नहीं पा रही है। क्या कांग्रेस के पास? परिवार मोह में अंधी कांग्रेस दिशा भ्रष्ट हो गई है और कांग्रेस तो ऐसी नाव हो गई है कि खुद तो डूबेगी, जो उसमें बैठेगा वो भी डूबेगा। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। प्रमुख विपक्षी दलों के साथ हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा मीडिया में आने के लिए कांग्रेस को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। कांग्रेस ने विपक्ष का नेता बनाने तक ही हैसियत नहीं है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने माना कि अभी खाद की किल्लत रहेगी। उन्होंने कहा बाढ़ के चलते ट्रांसपोर्टेशन में देरी हुई है, ये समस्या जल्द ही हल हो जाएगी। किसान आंदोलन के चलते कई ट्रेनों के रद्द होने पर बोले पंजाब आंदोलन और दिल्ली आंदोलन दोनों अलग हैं। विपक्षी दलों को लेकर बैठक बुलाने के लिए एकजुट हो जाए, जिसमें आम आदमी पार्टी नहीं पहुंची, एसपी नहीं पहुंची। नहीं, अब कांग्रेस को बैठक करते ही रहना चाहिए जिंदा रहने के लिए। इसके अलावा कांग्रेस के पास अब बचा ही क्या है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तक तो बनाने की हैसियत उनकी बची नहीं है। तो अब बैठक करके मीडिया में बने रहने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दरबार में ही देख रहे हैं 2-2, 3-3 दिन से लोग खड़े हुए हैं, खाद के इंतजार में बैठी हुई है महिलाएं। नहीं, अभी इस समय थोड़ी सी दिक्कत है ना कि बाढ़ वगैरह के कारण जो है आवागमन में दिक्कत हुई ना कई जगह, लेकिन यूरिया का आवंटन जितना मध्य प्रदेश की अपेक्षा थी उतना केंद्र ने किया है। कल सीएम ने राजधानी की खस्ताहाल सड़कों पर नाराजगी दिखाई और रात में ही उसका असर देखने को मिला। सीएम की फटकार के बाद प्रशासन ने आनंद फानन में गड्ढों को भरना शुरू कर दिया है। कमला पार्क के पास के गड्ढे भर दिए गए हैं। सीएम ने कल अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी। बैठक में पीएस, पीडब्ल्यूडी, सीपीए, नगर निगम के अधिकारी शामिल हुए। सीएम ने साफ कहा था कि मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, सड़कों से गड्ढे खत्म करें। सीएम ने आगे कहा भोपाल की सड़कों की जिम्मेदारी 1 या 2 एजेंसी के पास हो, ढेरों एजेंसी की कोई जरूरत नहीं। ये परंपरा बदल दो, तत्काल प्रभाव से कैपिटल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन को समाप्त करिए, कोई सीपीए की जरूरत नहीं है। सीएम की फटकार के बाद प्रशासन ने गड्ढों को भरना शुरू कर दिया है।
राजधानी भोपाल की सड़कों में गड्ढों को लेकर मुख्यमंत्री ने कल सख्त नाराजगी व्यक्त की थी और मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद अधिकारियों ने रातों रात जो सड़क के गड्ढे थे वो भर दिए हैं। और राजधानी भोपाल के कमला पार्क के पास इस समय मौजूद हूँ। ये मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क के जो कल तक जो गड्ढे थे वो रातों रात भर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई थी और बैठक में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा था कि सड़कों में गड्ढे कतई ठीक नहीं है, गड्ढे तत्काल भरे जाना चाहिए। और रातों रात ये देखिए मुख्यमंत्री की नाराजगी का असर हुआ है और अब यहाँ पर कल तक जो सड़कों पर गड्ढे थे वो अब यहाँ से गड्ढे भर दिए हैं। गड्ढों के चलते सड़क हादसे हो रहे थे और जो ट्रैफिक व्यवस्था थी वो भी दुरुस्त नहीं थी। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी, लगातार विपक्ष हमलावर था कि राजधानी भोपाल की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। मुख्यमंत्री की नाराजगी का असर हुआ है और रातों रात सड़क के गड्ढे भर दिए गए हैं। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। अपने बयानों और ट्वीट से अपनी ही पार्टी और सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले अजय विश्नोई ने एक और ट्वीट किया है। इस बार विश्नोई ने सीएम पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। पूर्व मंत्री ने लिखा कि धन्य भाग भोपाल की सड़कों का, मुख्यमंत्री जी की नजरें इनायत हो गई। उम्मीद है बाकी प्रदेश की सड़कों पर मुख्यमंत्री जी की नजर जल्द पड़ेगी। खस्ता हाल सड़कों पर अजय विश्नोई के ट्वीट के बाद कांग्रेस भी हमलावर हो गई। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम को नसीहत देते हुए कहा कि सीएम को भोपाल के अलावा विदिशा, रीवा, छतरपुर की सड़कों पर भी ध्यान देना चाहिए। पूर्व सांसद ने कहा कि पता नहीं चलता सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा, कमलनाथ सरकार ने 15 महीने की सरकार में सड़कों का मेंटेनेंस नहीं कराया। गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, यही नजर नहीं आता है। इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। केंद्र से पैसा लेके आए, सेंट्रल रोड फंड को लेकर आए और ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में अच्छे रोडों का निर्माण करें। और रोड निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में, पुल के निर्माण में जो करप्शन हो रहा है उस पर सख्ती से अंकुश लगाएं। मैं यही अपील करना चाहूंगा, नहीं तो इनका और चेहरा पर्दाफाश होगा और इनका भ्रष्टाचार उजागर होगा। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा आज विदिशा पहुंचे। इस दौरान जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूलों से जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया। एक आम सभा और स्वागत समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें जिले के बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और विधायक मौजूद रहे। हालांकि बीजेपी की इस यात्रा का कांग्रेसियों ने विरोध भी किया, जिसके चलते सिविल लाइन पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सभा को संबोधित करते हुए वीरेंद्र खटीक ने कहा कि नियम है कि जो भी व्यक्ति सांसद के रूप में मंत्री बनता है उसका परिचय खुद प्रधानमंत्री सदन को कराते हैं, लेकिन विपक्ष में इस परंपरा को तोड़ते हुए परिचय नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने ओबीसी वर्ग के 27 सांसदों को मंत्री बनाया है। इसी तरह से एससी और एसटी के भी बड़ी संख्या में सांसदों को प्रतिनिधित्व दिया गया, जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। इसीलिए अपनी नाकामी छुपाने उन्होंने सदन में काम नहीं किया और सदन भी नहीं चलने दिया। विपक्ष एक तरह से मानसिकता बनाकर बैठा था कि उसको कोई काम नहीं करना है और ना ही सरकार को काम करने देना है। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मंत्रियों का परिचय कराने के लिए बात प्रारंभ करने की कोशिश की गई, विपक्ष ने शोर शराबा करके नए मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया। उज्जैन में देश विरोधी नारे लगाने वालों को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यह देश बाबा साहेब के बनाए संविधान से चलेगा, जो देश विरोधी नारे लगाएगा उसे कुचल दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा, देश विरोधी नारे लगाने वालों कुछ दिन तो गुजारो तालिबान और पाकिस्तान के साथ। एक बात कान खोलकर सबको समझ लेना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर आप जो कुछ भी है बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। भारत की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे तो कुचले जाओगे और कानून अपना शिकंजा कसेगा। हम मुल्ला और मौलवियों को आग्रह पूर्वक कह देना चाहते हैं कि नवाजे कराओ, खूब तालीम की शिक्षा दो, लेकिन बता दो कि ये देश हिंदुस्तान है। और अगर इतना ही भोग
सुख तुमको तालिबानियों से मिल रहा है तो कुछ दिन तालिबान अफगानिस्तान में जाकर रहकर तो दिखाओ। सतना में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अलग अंदाज नजर आया। यहां मंत्री जी भी भजन की धुन पर झूमते हुए नजर आए। दरअसल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मां शारदा के मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद वो शक्तिपीठ के पूर्व प्रधान पुजारी देवी प्रसाद से मिलने उनके निवास पहुंचे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री भजन की धुन पर झूमते नजर आए। इस दौरान बीजेपी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य और मध्य प्रदेश के लाडले विवेक सागर होशंगाबाद पहुंचे, जहां हर चौक चौराहे पर विवेक सागर का जमकर स्वागत किया गया। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद यह पहला मौका है जब विवेक सागर होशंगाबाद पहुंचे थे। इस दौरान जिले के तमाम अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर पूरे 41 साल बाद मेडल जीता था, जिसमें मध्य प्रदेश के इकलौते खिलाड़ी विवेक सागर भी शामिल हैं। एक तरीके से प्लेयर को इतना इंक्रीज करना उसके लिए बहुत गर्व की बात है। और फुल सोच है, जितने भी हम लोग का सम्मान करते हैं उससे हम लोग का एक कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास बढ़ता है आगे और अच्छा करने के लिए। विवेक का सपना क्या है अब आगे जाके? यही सर कि जो महंगी का कलर है उसको चेंज करना, गोल्ड लाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है इस प्रकार से अगर मैं प्लेयर्स को सम्मानित करूंगा या हमारा ऑर्गेनाइजेशन करेगा तो निश्चित तौर पे न केवल हमारे जो प्लेयर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको इनको मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जो हमारे यहाँ उपस्थित है खासकर नवोदित प्लेयर उनके लिए भी एक प्रकार से अच्छा इंस्पिरेशन है। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में रक्षाबंधन पर इस बार हमेशा की तरह मिठाई की बिक्री नहीं हो रही है। खासकर मावा से बनी मिठाई से लोग दूरी बना रहे हैं। इसके पीछे की वजह मिलावट की आशंका बताई जा रही है। ग्राहकों की डिमांड पर व्यवसायी बेसन और ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर मिठाई बना रहे हैं। यहां अब से पहले हर रक्षाबंधन के त्योहार पर खोए की मिठाई की जमकर बिक्री होती थी, लेकिन इस बार लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में रक्षाबंधन के त्योहार पर रौनक भी देखने को मिल रही है। राखी खरीदने के लिए लोग बाजार में आ रहे हैं। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि जितनी बिक्री होनी चाहिए उस हिसाब से कम है। यहां राखी बाजार का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र सिंह ने। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन कल है और आज देख सकते हैं कि आप राखी की दुकानों पर भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं अपने भाई की कलाई के लिए राखी खरीदने के लिए निकली हैं। इस बार भी हर बार की तरह रंग बिरंगी और कई तरह की राखियां आई हैं। हालांकि कोरोना के संक्रमण के चलते थोड़ी सी भीड़ जो है वो बाज़ारों में कम देखने को मिल रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन राखियाँ भी मंगाई हैं। किस किस तरह की राखियाँ हैं ये भी हम आपको बताएंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, रक्षाबंधन के लिए राखी खरीदने आई हैं आप, किस तरह की वैरायटी आप देख पा रही हैं इस बार? बहुत अच्छी वैरायटी है और लोकल फॉर वोकल को मैं सपोर्ट करती हूँ, तो हमेशा मैं राखी यही लोकली से ही लेना पसंद करती हूँ। जबकि ऑनलाइन भी सब अवेलेबल है, फिर भी मैं यहीं से लेना पसंद करती हूँ। उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। मैम, आप भी राखी खरीदने आई हैं, किस तरह की राखियों की वैरायटी लग रही है इसमें? हाँ, सबसे बेटर वैरायटी है ये। हर बार यहीं पे दुकान लगाते हैं और रेंज वाइज भी बहुत अच्छा है, कलेक्शन भी बहुत सुंदर है। बिल्कुल, देखिए कुछ दुकानदार भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि इस बार कोरोना का संक्रमण भी है, क्या उसका असर कुछ देखने को मिल रहा है कि बहनें पर्याप्त संख्या में राखियाँ खरीद रही हैं? कोरोना का संकट जिम्मे है जी, बाजार थोड़ा सा हल्का है। पहले जब जितना ग्राहक आता था उतना ग्राहक नहीं आता। अब क्या है कि लोकल के जो लोग रह गए वही आते हैं। झांसी, आगरा, दिल्ली, बम्बई से जो आते थे, दूर से लोग खरीदने राखी वो नहीं आते। अब लोकल के ही रह गए। ये थोड़ा सा अंतर तो आया है, लेकिन पिछले साल से अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ गया है। पिछले साल तो कुछ भी नहीं था। ये समझ लो कि दुकानदारों की पूंजी भी डूबेगी, पर इस साल थोड़ा लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा, किस वैरायटी की राखियाँ आई हैं इस बार, क्योंकि लोग अब हर्बल की तरफ जाना चाहते हैं? राखियाँ ज़्यादातर बहनें धागे की ज़्यादा पसंद कर रही हैं कि धागा, नॉर्मल धागा, कोई ना पन्नी की पैकिंग वाली पसंद कर रही हैं ना कुछ ऐसा कुछ नहीं। केवल धागे, चाहे भाभी हो चाहे भैया हो, सबके लिए धागा बांधना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता है कि जिस तरह से जो मैडम है वो बोल रही थी कि लोकल फॉर वोकल, इसके अलावा अब जो बता रहे हैं कि पन्नी से बनी राखियों को लोग कम पसंद कर रहे हैं, जो धागा है उसकी राखियाँ ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर।
सागर जिले में बीते दिनों हुई भारी बारिश से गांधी चौक स्थित 100 साल पुराना एक मकान ढह गया। मकान के ढहने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। गनीमत रही कि मकान खाली था, ढहने के दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। मरम्मत कराने के लिए कुछ समय पहले ही मकान खाली कर दिया गया था। इस हादसे में लोगों की जान बच गई, लेकिन घर का पूरा सामान मलबे में दब गया। राजगढ़ जिले के आसपास क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से सारंगपुर की काली सिंध नदी उफान पर है, जिससे प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर आधा पानी में डूब गया है। यह नजारा देखकर लग रहा है जैसे नदी की लहरें मंदिर का अभिषेक कर रही हों। वहीं नदी पर बना पुराना पुल पानी में डूब गया है, जिससे गांव का सारंगपुर से संपर्क टूट गया। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।